हैं, 3 ये कब्जे में, 1 स्तंभ इनसे बाहर है, तो आज सीजीआई को ही अपने अंडर लेना चाहते हैं। ये संविधान को खत्म कर, ये भाजपा का नया संविधान लिखना चाहते हैं। ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के गुंडे हैं, कोर्ट को डराना धमकाना चाहते हैं। राहुल जी की जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्होंने डिस्क्वालीफाई करके इन्होंने सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जब तो कोर्ट का निर्णय इनको बहुत अच्छा लगा था, आज कोर्ट का निर्णय बहुत बेकार लगता है इनको। निशिकांत दुबे जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, उनका स्टेटमेंट गलत है। इस संविधान से देश चलेगा, न कि संविधान से देश चलेगा। आज अपने सांसद से ये ऐसे बयान दिलवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। अमित शाह और मोदी को क्या इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये निशिकांत दुबे जैसे ये वही लोग हैं, मनुस्मृति के लोग हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो कहते हैं उस जो पाखंडी निशिकांत दुबे को पकड़ के जेल की सलाखों में डालो, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनके जो काले कारनामे, इनकी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से भद्दी टिप्पणी की, उसको लेकर यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से कहा कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार सीजीआई है और सुप्रीम कोर्ट है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो कानून पार्लियामेंट में बन रहे हैं, अगर उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी ही है, तो देश में विधानसभाओं को और पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए, उस पर ताला लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे का यह बयान जो है वो कोर्ट की अवमानना है, और इसको लेकर तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे। तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय और चीफ जस्टिस के खिलाफ निशिकांत दुबे की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देश के संविधान से चलने वाला देश है, इस संविधान से देश चलेगा, न कि संविधान से देश चलेगा। और बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निशिकांत दुबे पर नहीं आई है। ऐसे लोगों की गहरी चोट इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पर होती है, जब एक इलेक्टेड लोकसभा का एमपी ऐसी भाषा का प्रयोग करता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? निशिकांत दुबे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। निशिकांत दुबे जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, उनका स्टेटमेंट गलत है कि सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट पारित करती है बिल, इससे पहले भी कई बिल पास हुए हैं, तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी ना करे। ये नौटंकीबाजी है इनकी, साफ साफ। वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है, लाइन ना क्रॉस कर। सुप्रीम कोर्ट लाइन क्रॉस क्यों करेगी? सुप्रीम कोर्ट हमेशा वो विचारधारा की बात करती है। ये संविधान क्या मांग कर रहे हैं? जेल होनी चाहिए निशिकांत दुबे? निशिकांत दुबे को बिल्कुल जेल होनी चाहिए, नहीं तो युवा कांग्रेस प्रदर्शन ऐसे करता रहेगा। तो देखिए, तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखें, भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, और इनके हाथों में जो तख्तियाँ हैं वो लिखा हुआ है सीजीआई को धमकी देना कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती है, बीजेपी से जुडिशरी बचाओ। इस तरह की बयानबाजी यहाँ पर हो रही है। तमाम लोग जो है इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं लोग, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके झूठे वादे, झूठी नीतियां, ये संविधान से देश चलेगा, इनकी मनमानी चाहिए बातों से देश नहीं चलेगा। कोर्ट बड़ी है देश के अंदर, इनकी बातें बड़ी नहीं है, इनको मानना पड़ेगा। झूठे भाषण ने सारी चीजों को, संविधान को देख के इनको भाषण देने चाहिए। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, हम संघर्ष करेंगे लास्ट टाइम तक। यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों चलने वाला देश है। यह देश महात्मा गांधी के विचारों चलने वाला देश है, जिन्होंने इन्हें आज़ादी दिलाई देश को। यह देश किसी भाजपा के तुच्चे से सांसद से चलने वाला देश नहीं है। यह जो बात चली है, सीजीआई के ऊपर उंगली उठाई है, 4 स्तंभ देश के होते हैं, 3 ये कब्जे में, 1 स्तंभ इनसे बाहर है, तो आज सीजीआई को ही अपने अंडर लेना चाहते हैं। जब संसद में कोई चीज होगी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुनवाई भी होगी। आज ये चाहते हैं जो हम कर दें वो हो जाए, सीजीआई को ही अपने अंडर करना चाहते हैं। इस अगर देश का सीजीआई इनके अंडर हो गया तो इस देश का लोकतंत्र मर जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी लाइन क्रॉस ना करे। अब हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, कोई भी सांसद
जिस संविधान की कसम, संविधान को हाथ में लेके वो सांसद बने हैं, कसम खाई है, आज सीजीआई को ये बताएगा वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं? अरे सर, आप 10वीं 12वीं फेल हैं और सांसद बन गए। सीजीआई 10वीं 12वीं फेल नहीं है, उसने एक किताब पढ़ी है संविधान की। सुप्रीम कोर्ट को कब्जे में लेने की कोशिश है कहीं ना कहीं। मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये सीजीआई को अपने अंडर लेना चाहते हैं। ऐसा हम होने नहीं देंगे। सीजीआई निष्पक्ष है। आज अगर वो कोई बात बोलते हैं तो वो बिल्कुल ठोस बात बोलते हैं। आज ये जो संविधान को खत्म कर, ये भाजपा का नया संविधान लिखना चाहते हैं। जब 2024 का चुनाव हुआ तो सारा चुनाव संविधान के ऊपर हुआ। देश की जनता ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। ये 400 पार की बात करते थे, 240 पे इनको रोक दिया गया। तो मेरा कहना ये है, इस देश की जनता से बड़ा, इस संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जिस संविधान को मिटाने की कोशिश करेंगे वो संविधान इन्हें मिटा देगा। आज मैं नरेंद्र मोदी से एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बातें आपके घर से चलती हैं, पीएमओ हाउस से चलती हैं। ये बातें जो चल रही हैं इन्हें आप रोकिए। आपने राहुल गांधी का संसदीयता खत्म कर दी थी, आज आप निशिकांत दुबे की संसदीयता खत्म क्यों नहीं करते हैं? आप आज उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं लेते हैं उनसे? आज हम इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये जो निशिकांत दुबे जजों को धमका रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे इसमें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, निशिकांत दुबे जी जो बोल रहे हैं ना कि कोर्ट ही सारे कानून पास करेगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। और जो निशिकांत के चेले चिंटू है ना, जो उसको कोर्ट को कोठा बोल के जो कोर्ट की अवहेलना कर रहे, कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये देश की जनता कोई माफ़ नहीं करेगी उनको। क्या कोर्ट को डराने की कोशिश हो रही है? कोर्ट को डराने की पूरी कोशिश है। वो तो देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में इनको दिखा दिया था। ये देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलेगा। ये मनुस्मृति से देश चलने वाला नहीं है। देश की जनता को जब बोलते हैं ना 400 पार 400 पार 400 पार, 240 पे लाके इसलिए रोक दिया इनको। अगर 400 पार कर देते तो संविधान को पूछने वाला नहीं थे इनमें से कोई भी। 4 बार के सांसद हैं, संविधान के बल पे ही सांसद बन के आए हैं, 4 बार के सांसद। अरे आज संविधान को गाली दे रहे, कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट लाइन क्रॉस ना करे। राहुल जी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इन्होंने डिस्क्वालीफाई करी थी, जब राहुल जी की जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्होंने डिस्क्वालीफाई करके इन्होंने सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जब तो कोर्ट का निर्णय इनको बहुत अच्छा लगा था। आज कोर्ट का निर्णय बहुत बेकार लगता है इनको। वही कह रहे राम मंदिर पे फैसला है तो ठीक है। डराना चाहते हैं ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के गुंडे हैं, कोर्ट को डराना धमकाना चाहते हैं। क्या लग रहा है, निशिकांत दुबे का ये खुद का बयान है या पार्टी ने दिलवाया है? आप मुझे एक बताओ, बीजेपी के जो ये विधायक कौन सी पार्टी से हैं? सांसद कौन सी पार्टी से हैं? ये बीजेपी से या कोई सपा से, बसपा से, कांग्रेस से? भाई जब पार्टी की सदस्यता इनके पास है तो पार्टी ही इनसे बयान दिलवा रही है ना। क्या कहना चाहेंगे, संविधान की कॉपी लेके खड़े निशिकांत दुबे धमकार? कॉपी लेकर के हम निशिकांत दुबे जी को भेंट करने जा रहे थे। उन्हें बताने जा रहे थे जो देश है वो इस संविधान से चलेगा, ना कि आरएसएस के विचारों से चलेगा। परंतु भाजपा की सरकार ने पुलिस फोर्स लगा करके पूरी यूथ कांग्रेस को यहीं पे रोक लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो बयान दिया उस पर क्या कहना है? वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट लाइन क्रॉस कर रहा है, कानून पार्लियामेंट बनाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको लटका देता है। ये ठीक बात थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट क्या है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को जहाँ गलती दिखेगी वहाँ वो उसके ऊपर इंटरफेयर करेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? इस देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और आज ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध कराने जा रहा है। किस विचारों के साथ चल रहे हैं? मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग हैं ये। कह रहे गृह युद्ध होगा तो उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। कराने वाला कौन है? भाजपा है। जहाँ जहाँ गई है वहाँ गुंडा राज फैलाया है। आज अपने सांसद से ये ऐसे बयान दिलवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। अमित शाह और मोदी को क्या इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या उन्हें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए निशिकांत दुबे होनी चाहिए। और ये निशिकांत दुबे के साथ साथ मोदी और अमित शाह का बयान है। भाजपा कहती है जो भी कार्य होता है वो मोदी और अमित शाह से पूछ के होता है। तो क्या ये बयान निजी तौर पे दिया गया है? ये निशिकांत दुबे से मोदी और अमित शाह ने दिलवाया है। क्या बीजेपी क्या समझती है कि वो सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से बयान दे के थोड़ा धमका देगी, डरा देगी? धमका करके अपना राज चलाना चाहते हैं। ये इस देश में आरएसएस को लागू करना चाहते हैं। इस देश के संविधान की ये बेइज्जती करना चाहते हैं। ये यूथ कांग्रेस और राहुल गांधी के सिपाही हैं, ये ऐसा नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, निशिकांत दुबे ने सबसे पहले अपने बयान इस तरीके से क्यों दिए? ये देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये निशिकांत दुबे ये वही
मनुस्मृति के लोग हैं जो कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि राम मंदिर के मुद्दे पर जब फैसला आया तो हम माइनॉरिटी के लोगों ने संविधान का स्वीकार किया, हमने न्यायाधीश का फैसला स्वीकार किया, हमने ये समझ लिया कि न्यायाधीश ने जो फैसला दिया वो हमारे हक में दिया है, अब इस फैसले को हमें मानना चाहिए और ये फैसला हमारे देश के हित में है। तो उस वक्त ये निशिकांत दुबे जैसे लोग कहाँ थे? आज वही कोर्ट ऐसा फैसला दे रहा है जो संविधान के खिलाफ आप लोगों ने कानून पास करवाया, आज उसका सही फैसला अगर कोर्ट दे रहा है तो निशिकांत दुबे जैसे लोगों को मिर्ची लग रही है। ये निशिकांत दुबे जैसे ये वही लोग हैं, मनुस्मृति के लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, देश को बंटवाना चाहते हैं, देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं। ये ऐसे नफरतकारी लोग हैं जो देश का बेड़ा गर्क करके ले। निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहा है इस देश में। ये तो संविधान को भी गलत बताते हैं, देश को संविधान को भी तो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बताएंगे क्योंकि ये पहले इनको जो फैसला हुआ था, लिया गया था, वो स्वीकार था, तो आज इनको ये फैसला स्वीकार क्यों नहीं है? क्योंकि ये निशिकांत दुबे जैसे लोग आज नरेंद्र मोदी जी के इशारों पर काम करते हैं और देश का बेड़ा गर्क करने के लगे हुए हैं और देश को टुकड़ों में बांटने में लगे हुए हैं। ये बयान निशिकांत दुबे का ही है या लगता है ये कि अमित शाह या मोदी के कहने पर एक तरीके से कहीं ना कहीं साजिश है इस तरह के बयान देने की? ये बिल्कुल साजिश है। आपको पता है इसका ट्रिगर किसके पास है? ये प्लान कहीं और से होता है और किसी और के जरिए से बातें रखवाई जाती हैं। पहले एक आदमी रखता है, फिर दूसरा रखता है, फिर तीसरा रखता है। ये धीरे धीरे करके उस चीज़ को पुश करते जाते हैं और फिर उसी के ऊपर ये लोग देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाते हैं, एक ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं जो किसी एक कौम के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध है। निशिकांत दुबे जो कोर्ट पे बयान दे दिया है, उन्हें लगता है अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए? बिल्कुल, उनकी जो सांसद सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल, निशिकांत दुबे जी को सबसे पहले तो अपने अगर वो सही व्यक्ति हैं तो अपने शब्दों को वापस लें, अन्यथा अगर शब्दों को अपने वापस नहीं लेते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ देश के अंदर अगर संविधान जिंदा है तो संविधान के दायरे में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए। तो निशिकांत दुबे का जो बयान सुप्रीम कोर्ट को लेकर उन्होंने दिया, वो कह रहे सुप्रीम कोर्ट तो लाइन क्रॉस कर रहा है और ये जो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति अगर बनेगी तो इसका जिम्मेदार भी सुप्रीम कोर्ट होगा और सीजीआई होंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा निशिकांत दुबे जी बता रहे हैं। आर्टिकल 32 संविधान का कहता है कि इस देश के अंदर कोई भी कानून सरकार लाती है तो उसको जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। भाई सुप्रीम कोर्ट भी तो किसी कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा है। अब ये जो वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, जो बिना कानून दायरे को बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर इस सरकार जो अपने मतलब के लिए चीज़ें लाना चाहती है, जनता के मतलब से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के अंदर जो इन्होंने सरकार बनाई है, अभी क्या कर रहे हैं लोग? जमुना वैसी की वैसी पड़ी है, इतने दिन हो गए। अब ये कहते हैं कि भाई साहब हमें तो 2 महीने हुए, 2 महीने के अंदर अगर 1 हफ्ते लगा के काम कराए तो जमुना भी ठीक हो सकती है। हम सुप्रीम कोर्ट पे बात करें, वो कह रहा है लाइन क्रॉस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। कौन सी लाइन क्रॉस कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है। ये चाह रहे हैं कि हमारे मन मुताबिक काम हो, सुप्रीम कोर्ट ना करे। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रहा, वो भी संविधान के तहत ही लेकर काम करें। आप एक बार बताइए ना, आर्टिकल 32 समझिए, वो क्या कहता है? जो आर्टिकल 32 में पावर है, जब ही तो वो अपना काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं जी नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करे। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा फिर तुम्हारी वो क्या है? ये बताइए, अगर बीजेपी के पक्ष में फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार हो जाती है, अगर उसके विरोध में फैसला आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे उंगली खड़ी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी रखा हुआ है होल्ड पे, जब तक वो पूरी तरीके से नहीं देते। अगर जो भी देंगे, न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान है, जो न्यायपालिका अपना करेगी। चीफ जस्टिस आप बताएं, ये जो निशिकांत दुबे से बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलवा रही है कि भाई ये तो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये जज साहब और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मनमानी कर रहा है, लाइन क्रॉस कर रहा है। देखिए, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि आज तक जो चुनाव से पहले शगुफ्ता चल रहा था कि 400 पार, अगर 400 अगर भाजपा की सरकार बनती है तो लोकतंत्र को होता है, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है कि भाजपा सत्ता में रहेगी तो लोकतंत्र को सीधा कुठाराघात करेगी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ना संविधान को मानती है ना लोकतंत्र को मानती है। हमेशा इसके विरोध में ही इन्होंने कोई ना कोई टिप्पणी इनके नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके MP MLA करते रहते हैं। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने CGI को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, अगर भाजपा इन सबसे ऊपर उठ के सोचती है तो तत्काल उनको प्रभाव से उनको निष्कासित कर दे उनके पद से। यही एक सच्चे लोकतांत्रिक जो देश है उसकी पहचान है हमारी भारत में। कोई साजिश है क्या सुप्रीम कोर्ट को नीचे गिराना और इस तरह से बीजेपी अपने नेताओं से बयान दिलवा रही है? देखिए, भाजपा ने लोकतंत्र को कभी माना ही नहीं है। ये वो लोग गोडसेवादी लोग हैं, इनकी मानसिकता गोडसेवादी वाली है। ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं। गांधी के देश को और गांधी के लोकतंत्र को ये नहीं मानते। कभी ऐसी उम्मीद की थी कि जिस देश में जिस
पार्टी की सत्ता होगी उसी पार्टी का सांसद जो चुना गया हो संविधान के तौर पे वो खुद सुप्रीम कोर्ट पे उंगली खड़ी कर रहा हो। आज़ाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक लोकतांत्रिक चुना हुआ प्रतिनिधि लोकतंत्र के ऊपर एक चीफ जस्टिस के ऊपर उंगली उठाएगा। आप बहुत ही नंदनीय है, बहुत ही दुख हुआ है, बहुत ही पीड़ा है ऐसे देख के। ये जो निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया वो कह रहे हैं कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है और इसका जिम्मेदार जो है सुप्रीम कोर्ट होगा, सीजीआई होंगे और सुप्रीम कोर्ट लाइन क्रॉस कर रहा है। ऐसी बातें वो कर रहे हैं निशिकांत दुबे। देखिए, निशिकांत दुबे जिस परिवार से आते हैं भाजपा, और भाजपा के जो पूर्वज हैं, चाहे वो संघ कह लो या फिर विश्व हिंदू परिषद, इनके डीएनए में भी भारत का संविधान या देश की जो मूल आत्मा है उसके विपरीत काम करते हैं। निशिकांत दुबे वही भाषा बोल रहे हैं जो आरएसएस का संविधान है। आज देश को सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो है सुप्रीम कोर्ट से और विपक्ष से। विपक्ष को इन्होंने जिस तरह से आज कुचलने का काम किया है 2014 के बाद, लगातार उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, लेकिन देश की आवाज़ श्री राहुल गांधी लगातार इनसे लड़ रहे हैं। तो उनको ये ईडी का इन्होंने डर दिखा लिया। कांग्रेस पार्टी के चुनाव में इन्होंने खाते फ्रीज कर लिए, तो कांग्रेस पार्टी तो इनसे दबने वाली है नहीं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डायरेक्ट एक मेंटली प्रेशर बनाना चाहते हैं। निशिकांत दुबे की आप टाइमिंग देखिए, इधर से तो वक्फ बिल पास करते हैं तो, और दूसरा बीजेपी की जो स्लीपर सेल है वो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाना चाहती है और पब्लिक में एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के अनुकूल कार्य नहीं कर रही। तो सुप्रीम कोर्ट के भाषा का, सुप्रीम कोर्ट के जो विपरीत इन्होंने इस्तेमाल किया शब्दों का, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच को दर्शाता है, मोहन भागवत की सोच को दर्शाता है। तुरंत भारत सरकार को संज्ञान में लेते हुए निशिकांत दुबे की सदस्यता पे सवाल उठना चाहिए, उन पे मानहानि का एक मुकदमा दायर करना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये बताइए कि जब बीजेपी के पक्ष में कोई फैसला आए तो सुप्रीम कोर्ट की जय जयकार होती है। जैसे ही कोई ऐसा फैसला आए, हालांकि इस पर तो अभी फैसला आया भी नहीं है, 1 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया है इस पर, और जब बीजेपी के खिलाफ कोई बात हो तो आप सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो। ये देश में चल क्या रहा? देखिए, देश के अंदर आज जो लूट का मॉडल है ये बड़ा भयंकर चल रहा है। आप थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझिए। जब 2014 के बाद आई, इन्होंने सिस्टमेटिक देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का कार्य किया। निशिकांत दुबे का बयान जिस वक्त आया है उस समय देश के अंदर बड़ी उथल पुथल चल रही थी। राहुल जी ने जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग पर सवाल उठाया तो देश में कहीं ना कहीं चर्चा होनी थी। उसके बाद इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ये आप क्या बोलते हैं साजिश रचते हैं। आप देखिए कि देश के अंदर जो सबसे बड़ी घटनाएं हुई, नोटबंदी के अंदर इन्होंने देश के अंदर लूटा, कॉरपोरेटिव बैंक के जरिए लूटा। दूसरा, कोरोना के अंदर पीएम केयर के नाम पे इन्होंने देश को लूटा। तो जो लूट मॉडल है वो कहीं ना कहीं अब देश की जनता समझ चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है कि हाँ, जब देश के अंदर सरकारें असहाय हो जाती है तो उनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट का एक बनना कर्तव्य बनता है, और ये हमारे संविधान का अंग है। हर कानून का रिव्यू करना आर्टिकल 13 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा तो गलत नहीं कहा, निशिकांत दुबे पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहते हैं उस जो पाखंडी निशिकांत दुबे को पकड़ के जेल की सलाखों में डालो और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनके जो काले कारनामे, इनकी जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी ये मांग थी कि जिस तरह से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो बयान सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिया, जो बयान उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर दिया, उसके खिलाफ वो माफ़ी मांगे और उनकी जो सांसद सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए और उनके ऊपर अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।